वेलकम टू ऑल। पिछले क्लास हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और आई वाज गिवन फ्यू क्वेश्चंस आल्सो। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0 हैविंग टू रूट्स, मतलब टू वैल्यू ऑफ x अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ द रूट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज सी बाई ए। और उसके बाद हम लोग डिस्कशन किया था नेचर ऑफ द रूट्स, इजंट इट? नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में इट्स डिपेंडिंग ऑन द डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। और सपोज ए ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, तो वो किस ढंग से हमारा नेचर ऑफ द ग्राफ होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है इट्स पैराबोलिक, parabola होता है, इट्स डिपेंडिंग ऑन ए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, parabola ओपन अपवर्ड, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नेगेटिव, parabola ओपन डाउनवर्ड, इजंट इट? अब उसी पे कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं। लिखिए क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? if one root if one root is a square of the other root is a square of other root of equation, other root of equation, if one root is a square of other root of equation, x square plus px, equation is x square plus px plus q equal to 0, x square plus px plus q equal to 0, then find relation between P and Q। ओके, ये क्वेश्चन हमारा है और इसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है कि वन रूट जो है इट्स स्क्वायर ऑफ द अदर रूट, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट। तो सपोज वन रूट इज अल्फा, तो सेकेंड रूट इज अल्फा स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। And you already know, if any quadratic equation having root alpha and beta, so sum of the root is minus b by a and product of the root is c by a। Using this concept we are going to proceed, और यहाँ पे हमारा जो रूट्स है उसको हटा देना है और रिलेशन किस में लाना है? p and q में। तो स्टार्ट कीजिए, सिंपल क्वेश्चन यू है, कैसे हम लोग p और q में रिलेशन लाएंगे। देखिए क्या करना होगा। लेट वन रूट इज अल्फा। हमने क्या एज्यूम किया? वन रूट इज अल्फा। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकेंड रूट इज अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकेंड रूट इज अल्फा स्क्वायर, मतलब एक रूट हमारा अल्फा हुआ तो दूसरा अल्फा स्क्वायर। अल्फा तो अननोन है ना, तो हम लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा? अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, द वैल्यू इज माइनस पी। सम ऑफ द रूट इज माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, द वैल्यू इज क्यू। देख लीजिए, अब हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है एंड अल्फा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है।
अल्फा अल्फा स्क्वायर का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा क्यूब इक्वल टू क्यू। इसी दोनों इक्वेशन को लेके आपको क्या करना होगा, अल्फा को एलिमिनेट करना होगा एंड टू गेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। गॉट इट और नॉट? द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू। यहां से देखिए, हम लोग को क्या करना है, अल्फा को हटाना है। नाउ अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस पी। हमारे पास अल्फा क्यू का वैल्यू दिया हुआ है क्यू, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्यूबिंग बोथ साइड, तो इजी हमारा हो जाएगा। क्यूबिंग बोथ साइड मतलब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू माइनस पी क्यूब हो जाएगा। माइनस पी का होल क्यूब, तब निगेटिव टू द पावर और ओनली ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ab into a plus b, this value is minus p का होल क्यूब। कुछ नहीं कर रहा हूं कैलकुलेशन, यहां से अल्फा क्यूब का वैल्यू पुट कर लीजिए, इट्स क्यू प्लस ये क्या हो जाएगा, क्यू का होल स्क्वायर और प्लस 3q अल्फा क्यूब और इट्स माइनस पी, इट्स इक्वल टू माइनस पी क्यूब। यही हमारा रिलेशन आ गया पी क्यूब में। इसको अरेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर ले आइए, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यूब प्लस क्यू इक्वल टू 0। देखिए पी क्यू में रिलेशन आ गया, बस बहुत सिंपल। हमारा बस वही ध्यान था कि एक रूट यदि अल्फा है तो सेकेंड रूट हमको क्या लेना है, अल्फा स्क्वायर। तो नोट डाउन दिस वन। एक यहां पे नोट लिख देता हूं, कोई भी इक्वेशन में सपोज रूट्स आर गिवन है कि नहीं, तो नोट करके ही लिख लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास रूट्स दिया हुआ हो and then they ask equation, if alpha and beta are the roots, then equation, if they asking, then equation is what, x square minus sum of the root into x plus product of the root, है कि नहीं? तो नोट में लिख रहा हूं, if alpha and beta are roots of equation, if alpha and beta are the roots, ऐसे लिखे, if alpha and beta are the roots, then equation is quadratic equation is, हम दो रूट लिया हूं तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट में करके लिख लेता हूं, isn't it? मान लीजिए आपका कोई इक्वेशन में रूट्स दिया हुआ हो, isn't it? And then they asking equation, if 1 and 2 are the roots, find the equation, x square minus sum of the root into x plus product of the root equal to 0, isn't it? एक क्वेश्चन इसी पे कराता हूं, ये क्या है, जब रूट्स दिया हुआ है then how you going to find equation? राइट वन क्वेश्चन इसी पे, जब हमारे पास रूट्स दिया हुआ हो तब हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे।
Right, one question. If alpha and beta are roots of equation, if alpha and beta are roots of equation 2x square minus 3x minus 6, 2x square minus 3x minus 6 equal to 0, 2x square minus 3x minus 6 equal to 0, form the equation whose roots are alpha square plus 2 and beta square plus 2. हमारे पास एक इक्वेशन है जिसका रूट अल्फा बीटा है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आस्किंग फाइंड द इक्वेशन, आप इक्वेशन निकालिए जिसका रूट्स होना चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2. प्रोसीड एंड डू इट. सिंपल क्वेश्चन यू हैव. Step by step you start proceeding. कंसीडर कर लेता हूं. What is quadratic equation we have? 2x square minus 3x minus 6 equal to 0. इसका रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा. तो इमीडिएट हमेशा वही यूज करना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए and alpha into beta, that is c by a minus 6 by 2, it's minus 3. देखिए जैसे ही हमारा रूट्स कोई भी इक्वेशन का दिया हुआ था तो दो चीज है, रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, या तो वो वैल्यू आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो इमीडिएटली यू राइट सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट. अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम ही है तो क्वाड्रेटिक के ही बारे में पढ़ना है, तो ये पता है. अब हमको चाहिए फाइंडिंग द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस वन. तो अब यहां पे आप लिख सकते हैं इक्वेशन हुज रूट्स आर, क्या है रूट्स? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2 इज, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स, अब प्लस क्या होना है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0. यही आंसर हो गया ना. इस आंसर को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, इसी को रीअरेंज कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4 इंटू एक्स लिख दिया, और सपोज इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 0. इजंट इट? आपको क्या पता है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा. तो फ्रॉम हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन? एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अब प्लस 4 इंटू एक्स लिख लीजिए. क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है. इजंट इट? तो सेम थिंग हियर आल्सो, प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर और 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस 4 इक्वल टू 0. आपको क्या करना है? सारे में वैल्यू पुट कर देनी है अल्फा बीटा की, और उसके बाद आपका इक्वेशन आ जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम
3/2 का होल स्क्वायर -2 टाइम -3 + 4 = 0। इसको सॉल्व कीजिए, 2 मिनट टाइम यू हैव टू टेक एंड यहां पे फाइनल आंसर आप लोग लिखिए क्या आता है। इसको कैलकुलेट कीजिए। आप लोग का कैलकुलेशन आ गया होगा, देखिए क्या आया है। वी हैविंग द आंसर 4x²। यू हैव टू वेरीफाई, ये आपको वेरीफाई करना होगा कि यही आंसर है या दूसरा। यदि कोई चेंजिंग होगा देन यू हैव टू राइट 1 1 and 8, इसको लिख लीजिए। Next question you write. Let alpha and beta are the roots of equation. Let alpha and beta are the roots of equation x² plus x plus 1, x² plus x plus 1 equal to 0. Form the equation whose roots are alpha to the power 19 and beta to the power 7. देखिए, if alpha and beta are the roots of equation x² plus x plus 1, form the equation whose roots are alpha to the power 19 comma beta to the power 19। ये दिया है ना। कैसे करेंगे इसको? अब इस केस में सपोज यू आर थिंकिंग कि यू आर गोइंग टू फाइंड, ये आईआईटी में भी पूछा है और यहां पे आपको लग रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा हम लिख देता हूं -1 और अल्फा इंटू बीटा इज +1, अल्फा इंटू बीटा इज +1। तो एक्चुअली अल्फा टू द पावर 19 है। अल्फा टू द पावर 19 यदि आपको इक्वेशन लिखना होगा देन यू गेट अल्फा टू द पावर 19 प्लस बीटा टू द पावर 7। तो अल्फा टू द पावर 19 प्लस बीटा टू द पावर 7 हम लोग लिख नहीं सकते हैं ना। आप देख लीजिए इसको, हम लोग अल्फा टू द पावर 19 और बीटा टू द पावर 7 नहीं लिख सकते हैं। यदि अल्फा प्लस बीटा -1 है और अल्फा इंटू बीटा 1 है और आप सोचेंगे कि रूट शुड बी एक्स, इक्वेशन शुड बी x² माइनस सम ऑफ द रूट, तो अल्फा टू द पावर 19 प्लस बीटा टू द पावर 7 ये लिखना मुश्किल है ना। तो इस केस में जैसे हमने बताया था, यदि रूट आपका अल्फा बीटा है
तो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। लेकिन यहां पे इतना ज्यादा पावर है और दोनों पावर डिफरेंट है, हमारा कोई फार्मूला तो लगेगा नहीं। इसी से आपको कंक्लूजन निकालना होगा कि अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पार्टिकुलर अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी एंड पार्टिकुलर बीटा की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि सम ऑफ द रूट से हम इसकी वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। ये आपको सोचना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इजंट इट? नाउ लुक एट हियर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होंगे कि इसका रूट्स इमेजिनरी है। हाउ द रूट्स आर इमेजिनरी? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नेगेटिव। तो एक्चुअली में x का वैल्यू क्या होता है? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, है ना? डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, और ये हमारा क्या हो गया? -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। मतलब एक वैल्यू हमारा है -1 प्लस √3i/2 और सेकेंड वैल्यू है -1 माइनस √3i/2। मतलब वी आर गोइंग टू यूज लिटिल बिट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको याद होगा, क्योंकि ये आईआईटी में पूछा है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आईआईटी क्या है कि दे आर मिक्सिंग 2-3 कॉन्सेप्ट्स। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर आल्सो। दे आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक चीज ध्यान होगा आपको कि -1 प्लस √3i/2 जो हमारा है, इट्स नथिंग बट ओमेगा, एंड हियर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, isn't it? Now what is going to happen? x हम लोग एज्यूम कर रहा हूं, let x equal to alpha, -1 plus √3i/2, that is nothing but omega। कौन सा ओमेगा? इट्स ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला ओमेगा। एंड सेकेंड वैल्यू x equal to बीटा, -1 minus √3i/2, this is nothing but omega square। मतलब it's a concept of cube root of unity। Omega and omega square are the cube root of unity, isn't it? Now अब तो हम ओमेगा का कॉन्सेप्ट यूज ही कर सकते हैं ना, अल्फा टू द पावर 19, इसका मतलब ओमेगा टू द पावर 19, तो ओमेगा टू द पावर 3 इंटू 6 प्लस 1, इसका मतलब इट्स ओमेगा हो गया। देखिए, बीटा टू द पावर 7, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7, मतलब ओमेगा टू द पावर 14, तो ओमेगा टू द पावर 3 इंटू 4 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर है ना। मतलब अल्फा टू द पावर 19 इज ओमेगा और बीटा टू द पावर 7 इज ओमेगा स्क्वायर। नाउ इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देन इक्वेशन whose roots are alpha to the power 19 and beta to the power 7 is x square minus sum of the root into x plus product of the root, है ना? ऐसे तो निकलता नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल टू, और ओमेगा 1 is if 1 omega square are the cube root of unity, तो sum of the root is 0 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू इज -1, तो हमारा इक्वेशन आ गया। देख लीजिए, सेम इक्वेशन, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और जिसका रूट हमारा क्या आया? ओमेगा स्क्वायर concept of cube root of unity we are using।
नेक्स्ट यू राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए, सारे को प्रैक्टिस करते रहना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वन क्वेश्चन कंपल्सरी दे आर गोइंग टू आस्क इन आईआईटी जेई एवरी ईयर, और ये क्वेश्चन इजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आईआईटी में ही आया है, और अरेंजमेंट करना है, प्रॉपर अरेंजमेंट, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। हम अभी तो हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ा हूं, अल्फा बीटा आर द रूट्स, व्हाट इट और नॉट, और किस ढंग से हम इसको अरेंज कर रहा है ये भी देखना होगा। राइट इक्वेशन, इफ, देखिए इफ एक्स स्क्वायर माइनस 10ax, if x square minus 10ax minus 11b equal to 0, x square minus 10ax minus 11b equal to 0 have roots c and d, have roots c and d, x square minus 10cx minus 11d equal to 0 have roots a and b, then find numerical value of a plus b plus c plus d, then find numerical value of a plus b plus c plus d। इसको बनाइए, देखिए बहुत ही सिंपल है, आईआईटी में भी पूछा है, और क्या है इसका रूट सी एंड डी है, इसका रूट्स ए एंड बी है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालिए।
देखिए हैव रूट सी एंड डी, तो हमको क्या निकालना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से c प्लस डी इक्वल टू 10a, है ना। c इंटू डी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा c बाय ए, दैट मीन्स माइनस 11b, एक आ गया ये वाला, है ना। और हमारे पास फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10cx माइनस 11d इक्वल टू 0, हैव रूट a एंड b। तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 10c, और a इंटू बी इट्स माइनस 11d। पहला इक्वेशन हैव रूट c एंड d, तो c प्लस डी लिख दिया। सेकेंड इक्वेशन हैविंग रूट a एंड b, तो a प्लस डी लिख दिया। तो c इंटू डी लिखा और a इंटू बी लिखा। अब हमको क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप वैल्यू निकाल ले, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि इस सारे को सॉल्व करके हम a b c d का वैल्यू निकाल लें एंड देन वहां पे ऐड करें, है ना। इसका मतलब क्या है कि हम उसको अरेंज करना चाह रहा हूं। कैसे अरेंज करें, अब देखिए हमको चाहिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी वैल्यू, तो क्या करता हूं, इस दोनों को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, isn't it? ऐड कर दिया, हमारे पास क्या आया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू ऐड किया तो 10 कॉमन हो गया, और यहां से हम लोग ले लिया c प्लस ए। टेन सी प्लस ए है। अब हमको c प्लस ए चाहिए, तो c प्लस ए के लिए एक चीज ध्यान देना होगा, c एंड d आर द रूट्स। इसका मतलब c इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और d भी सेटिस्फाई करेगा। a एंड b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसका मतलब a भी इसको सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। तो सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू हम पुट करेंगे, इन प्लेस ऑफ x वी आर गोइंग टू पुट c। तो देख लीजिए क्या होगा, हैविंग रूट c एंड d, तो c स्क्वायर माइनस 10ac
माइनस 11b इक्वल टू 0, एक लिख लिया। फिर a एंड b है, एक्चुअली हमको c प्लस a चाहिए, ये ध्यान देना होगा। तो a इसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, तो a स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11d इक्वल टू 0। हम सिर्फ अरेंज कर रहा हूं, हम क्या कर रहा हूं, सिर्फ अरेंज कर रहा हूं पूरे इक्वेशन को। तो हमको रिलेशन लाने के लिए इसको सबट्रैक्ट कर रहा हूं, तो माइनस प्लस प्लस, देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, बचा क्या, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्लस ले लेता हूं कॉमन, 11 डी माइनस बी इक्वल टू 0, है ना। अब यहां से हमारे पास एक वैल्यू आई, कौन सा है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। तो इस साइड में लिख रहा हूं, देख लीजिए, c plus a into c minus a, this value is 11 into b minus d, इक्वेशन नंबर 2 कर लिया इसको। हमको क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका मतलब हमको वैल्यू चाहिए c प्लस ए। c प्लस ए यहां पे है, लेकिन एक्स्ट्रा एक c माइनस ए भी आ गया, तो फिर से हम लोग क्या करता हूं, इसी इक्वेशन को अरेंज कर रहा हूं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ द इक्वेशन वी हैव। तो यहां से फिर देखता हूं, हमारे पास इक्वेशन क्या है, c प्लस डी इक्वल टू 10a और a प्लस बी इक्वल टू 10c, इस दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो माइनस 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 लगा लिया, है ना। देखिए c माइनस ए तो हमारे पास आ गया यहां पे, अब प्लस यहां पे लिखता हूं d माइनस बी, और यहां से 10 हमने कॉमन ले लिया, तो a माइनस सी हो गया। अब देखिए b माइनस डी का वैल्यू, हम b माइनस डी उधर से रख देता हूं, इधर ले जाता हूं तो b माइनस डी, और इसको इधर ले जाता हूं तो 11 इंटू सी माइनस ए हो गया, दिस इज नथिंग बट 3, है ना। तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, what is going to happen, c plus a into c minus a, this is equal to 11 into 11 c minus a, कैंसिल हो गया, इसका मतलब c plus a का वैल्यू हो गया 121, इसको हम लोग 4 कर लेता हूं, है ना। अब आपको क्या चाहिए, फ्रॉम 1 a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 121 इंटू 10, यही हो गया 121। किस ढंग से हमने अरेंज किया, वन टू वन जीरो, प्लीज नोट डाउन, बहुत ही सिंपल, आज की नाइटी, हाउ टू अरेंज इट, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, वही हमने किया। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, अभी आप कहाँ हैं? ठीक है, हम वही क्लास खत्म करके फिर आ जाएंगे। यहाँ 11 बजे यहाँ खत्म हो जाएगा। हाँ, तो करते हैं 10 मिनट। आप तैयार हो लिए कैमरे से? हाँ, स्नान करेंगे।
बताइए ना बस हम नहीं कर। है ना? लिखिए if alpha and beta, if alpha and beta are the roots of equation, are the roots of equation, if alpha and beta are the roots of equation x square minus 7x plus 1 equal to 0, x square minus 7x plus 1 equal to 0, obtain the equation, obtain the equation whose roots are alpha to the power 5 and beta to the power 5, whose roots are alpha to the power 5 and beta to the power 5, है ना? देख लीजिए इसको। बनाइए इसको सॉल्व कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट यू गोइंग टू यूज, अल्फा प्लस बीटा। 2 मिनट का टाइम देता हूं, फिनिश कीजिए और हम जो आंसर बताएंगे उससे यू हैव टू कंपेयर।
आ गया होगा आप लोग का आंसर, इतना टाइम भी दे दिया आप लोग को, और आप सिर्फ आंसर मिलाइए क्या आया। +1 = 0, हैविंग रूट अल्फा, सम ऑफ द रूट लिख लिए होंगे 7, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1। यहां से आप लोग को पता होगा इक्वेशन whose roots are alpha to the power 5 and beta to the power 5 is x square minus sum of the root into x plus product of the root। यही ना इक्वेशन होगा, आप लोग भी लिख लिए होंगे। यदि अल्फा टू द पावर 5 एंड बीटा टू द पावर 5 हो तो उसका रूट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अल्फा इंटू बीटा तो हो गया, तो हमारा जो इक्वेशन हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 = 0। अब आपका मेन एम है टू फाइंड व्हाट, अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5। अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा होल टू द पावर 5 का एक्सपेंशन लिखना होगा। और पहले भी हमने बताया था कैसे लिखेंगे, अल्फा टू द पावर 5 प्लस 5 कर लीजिए, एक पावर रिड्यूस कीजिए बीटा, प्लस 5 इंटू 4 20, हाउ मेनी टर्म्स 2, तो 2 से डिवाइड कर लिया तो 10 अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, 10 इंटू 3 30 डिवाइडेड बाई 3 टर्म, फिर 10 अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस 10 इंटू 2 20 डिवाइडेड बाई 4 टर्म तो 5 अल्फा बीटा 4 प्लस बीटा 5। अब देखिए यहां से हमको निकालना है अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5। क्या कीजिए, अल्फा प्लस बीटा होल टू द पावर 5 हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 10 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, कैलकुलेशन है इसमें, एंड नाउ माइनस 5 कर लीजिए अल्फा बीटा, तो अल्फा क्यूब सारे को अल्फा प्लस बीटा में लिखना है ना, तो यहां से हमारा माइनस 10 इंटू 7 माइनस 5, और इसको हम लोग लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। फिर हमारा वैल्यू होगा 7 टू द पावर 5 माइनस 10 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 क्यूब माइनस 3 इंटू 7। इसको कैलकुलेट करके आप लोग निकालिए क्या वैल्यू आता है, isn't it? I have answer also for that one. 15127 15127 चेक कर लीजिए, आर यू गेटिंग द सेम थिंग। इसका मतलब इक्वेशन हमारा क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 15127x प्लस 1 = 0। देख लीजिए कैलकुलेशन पार्ट था, इसके लिए आपको टाइम कैलकुलेशन करना होगा एंड वी गेट द आंसर, isn't it?
एक और हम देता हूं, आप बनाइए, इसी ढंग का है, isn't it? Right? Alpha and beta are equation. Root of equation 3x square. 3x square minus 4x minus 9 equal to 0. 3x square minus 4x form the equation whose root is alpha plus 3 upon alpha minus 3 and beta plus 3 upon beta minus 3, है ना? Form the equation whose roots are alpha plus 3 upon alpha minus 3 and beta plus 3 beta minus 3. लिख लीजिए इसको. बनाइए. Alpha plus beta, alpha into beta लिख लेंगे. Whose equation this? According to that you should proceed, है ना? इसको और जो पहला क्वेश्चन बनाया अभी जैसे ही क्लास समाप्त होता हो तुरंत हमको इसका आंसर भेजिएगा एंड देन आई एम गोइंग टू वेरीफाई. डिले नहीं करना है, अभी ही कंटिन्यू करके you should send the answer of this question also. It's a similar. Take 5 minute time immediately. You should solve and then you have to send it to me. Okay. So next class we are going to meet and we will discuss more number of questions. Okay. Thank you for this.